नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत बहुत लाभदायक होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, तो ये व्रत जरूर रखने चाहिए। और ये व्रत रखने से भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और मनचाही इच्छा भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिवजी और माता पार्वती भी वहाँ ठहर गए और पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पांसे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ और शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी और उसी समय पुजारी जी वहाँ पर पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत हुई माता पार्वती जी की। फिर माता पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। फिर पुजारी जी कोढ़ी हो गए। शिवजी और पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से पूछा कि आप इस तरह से कोढ़ी कैसे हो गए। पुजारी ने सारी बात बताई। फिर अप्सराओं ने पुजारी से कहा, तुम 16 सोमवार का व्रत रखो, शिवजी आपके सारे दुख दूर करेंगे। फिर पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने की और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बताई। पुजारी ने विधि पूर्वक भगवान शिवजी का 16 सोमवार व्रत किया और अंत में व्रत के उद्यापन भी किया। इस तरह से व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोगमुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी उस मंदिर में दोबारा आए तो पुजारी जी को रोगमुक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से आपको मुक्ति कैसे मिली? आपने ऐसा कौन से उपाय किया जिससे आपको उस श्राप से मुक्ति मिल गई? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं ने मुझे 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब मैंने 16 सोमवार के व्रत किए और जिससे कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। फिर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए और अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को मनाया, जिससे कि कार्तिकेय भी काफ़ी अच्छे से सुधर गए और आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताने लगी और व्रत की सारी विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत को अपने फ्रेंड को भी उन्होंने बताया, अपने दोस्त को ये व्रत बताया। जो उनके दोस्त थे उन्होंने भी इस व्रत को किया और उन्होंने इस इच्छा से किया था कि उनको विवाह अच्छा करना था, तो उसी विवाह की इच्छा से उन्होंने ये व्रत किया। फिर वे विदेश गए और वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करूँगा। ये ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ पे गए थे। हथनी ने इसी ब्राह्मण के गले में वरमाला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया और दोनों सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हथनी ने आपको वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने 16 सोमवार के व्रत किया था। फिर उनकी पत्नी ने बोला कि ठीक है, मुझे भी 16 सोमवार की विधि बताओ। और फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार की विधि बताई और उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया। उन्होंने सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत किया और भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में बहुत सुंदर पुत्र होने का वरदान दिया और 9वें महीने में उनका एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्त करने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए। वो चाहता था कि जो राज्य है वो मेरे हाथ में आ जाए। इस इच्छा के लिए उन्होंने व्रत किया 16 सोमवार का। और राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली।
फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले जाने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने अपनी दासियों से वो सामग्री, पूजा की जो सामग्री थी, वो शिवालय भिजवा दी। राजा ने जब पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हें राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और उसको अपना सारा दुख बताया। फिर बुढ़िया ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर जो राजा की पत्नी थी, उन्होंने कहा, ठीक है अम्मा, बताओ मुझे आपका क्या काम करना है। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो उसके सिर पर रखी गठरी उड़ गई और ये बात उसने बुढ़िया को बताई तो बुढ़िया ने उसको डांट के भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते ये सोचने लगी कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो उसे बीच रास्ते में एक आश्रम मिला और वह उस आश्रम में पहुँची। वहाँ पे गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि ये उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी नारी है। रानी से ये धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वो हाथ लगाती हुए वस्तु खराब हो जाती। एक दिन उससे गुसाई ने पूछ ही लिया कि बेटी ऐसा कौन सा अपराध तुमने किया है जो तुम्हारे हाथ लगाते ही सब चीज़ें खराब हो जाती है, या फिर तुम्हें इतना सारा दुख झेलना पड़ रहा है। तब रानी ने गुसाई जी को बताया कि शिवालय में पूजन करने के लिए मेरे पति ने सामग्री ले जाने को बोला था और मैं वह सामग्री खुद नहीं ले गई और अपनी दासियों को भिजवा दी। इस कारण मेरे पति ने मेरे पे गुस्सा किया और मुझे घर से निकाल दिया। इसी कारण मुझे ये सब दुख झेलने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम 16 सोमवार के व्रत रखो, जिससे तुम्हारे सारे दुख संकट दूर होंगे। तब रानी ने पूरी विधि विधान के साथ 16 सोमवार के व्रत रखे। व्रत के प्रभाव से राजा रानी को याद करने लगे और अपने दूतों को रानी की खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहाँ जाकर गुसाई से कहा, हे महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ भेजने की आज्ञा दें। आप इसे मेरे साथ भेज दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपको 16 सोमवार की ये व्रत कथा कैसी लगी, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।